आज किचन 123 में चाइनीज डिशेस में से एक फेवरेट चिकन जलफ्रेजी बन रही है। जलफ्रेजी में ये है कि चिकन और वेजिटेबल्स को हम लंबाई के रूप में काटते हैं, जैसा कि आपको मेरे काउंटर पे नजर आ रही है वेजिटेबल्स। तो चिकन जलफ्रेजी बनाने के लिए इस ग्रीन प्लेट पे मेरे पास जो सब्जियां मौजूद हैं, एक दरमियाने साइज की प्याज को लेके इस तरह से लंबाई के रुख मैंने इसको काट लिया। एक लाल रंग की शिमला मिर्च लेके काट ली। एक हरी शिमला मिर्च को लंबाई के रुख काट लिया। अगर आपको लाल शिमला मिर्च आसानी से ना मिले तो फिर आप दो हरे रंग की शिमला मिर्च ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती, तो आपको दूसरा ऑप्शन भी पता हो। और इसी तरह एक चिकन लिया मैंने और उसका जो चेस्ट पीस होता है उसको ऐसे लंबाई के रुख काट लिया। आप भी ऐसा आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें कोशिश ये करनी है कि जो चिकन के हमने पीसेस काटने हैं इनको बारीक होना चाहिए, बहुत थिक और बहुत बड़े बड़े हमने नहीं काटने। और इसके अलावा जो लहसुन और अदरक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उसको भी ऐसा ही किया। लहसुन के दो बड़े जवों को लेके उनको भी मैंने लंबाई के रुख काटा हुआ है। इसी तरह 1 इंच अदरक का जो टुकड़ा था उसको भी लंबाई के रुख काट रखा है। अलबत्ता टमाटर को लेके उसका छिलका उतार के ये मैंने उसकी ये प्यूरी बना ली। तो इसमें ये सेंटर में साबुत जीरा मौजूद है, 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा, आधी चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला, और इसके बाद नमक मौजूद है तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच मैंने नमक का लिया। फिर हम बाद में चेक भी कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो और भी ऐड कर लेंगे। और ये जो कम मिकदार में यहाँ पे मौजूद है ये है 1/4 चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेकर सबसे पहले उसमें लहसुन ऐड करते हैं। 5 टेबलस्पून तेल इस पॉट के अंदर मौजूद है। 5 खाने के चम्मच तेल डाल के इसमें मैं गरम कर रही हूँ पॉट के अंदर। और ये लंबाई के रुख कटे हुए 2 लहसुन के जवे हैं। बड़े बड़े जवे मैंने लिए थे, छोटे अगर हो तो फिर आप उसके हिसाब से 3-4 जवे ले लें। ये इसके अंदर डालती हूँ। अब इन जवों को मैंने ब्राउन नहीं करना, जरा सा कच्चापन दूर हो जाए तो फौरन इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चाइनीज खानों का यही है कि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, लाइट होते हैं ये। और अब ये चिकन के स्ट्रिप्स, चिकन के स्ट्रिप्स जो है वो जल्दी गल जाएंगे, लेकिन आपको ज़रूर इसको चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपके पास फ्रीज किया हुआ चिकन होता है तो उसके अंदर से जो भी नमी वगैरह है, मॉइस्चर है, वो निकल जाता है और देर में गलता है। और अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत हो तो आप बेशक इसमें चेक करने के बाद कि अगर चिकन गला नहीं है तो उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन चिकन के गलने से पहले आप सब्जियां ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जियां जो है शिमला मिर्च और प्याज उनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो हमें चिकन को पूरा टाइम देना है कि वो गल सके। अब इसके अंदर सिर्फ लहसुन और चिकन है। देखिए इसका रंग बदल गया है, पहले चिकन का रंग पिंक सा था और अब ये सफ़ेद सा हो गया है। चिकन के अंदर की नमी निकल के ऑयल के अंदर मिक्स हो गई है और चिकन हमारा गल रहा है, पक रहा है। थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं हिला देती हूँ। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के 3-4 टेबलस्पून पानी डाल के ढक्कन बंद करके भी इसको पका सकते हैं, अगर आपका चिकन गल ना रहा हो तो। ये जो प्लेट में मेरे तमाम मसाला जात मौजूद हैं ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ। ज़्यादातर चिकन जो है वो गल चुका है और अब इसके अंदर मैं रेड कलर से जो ब्यूटी आती है वो और किसी कलर से नहीं आ पाती, इसलिए हम ढूंढ ढांढ के लाल शिमला मिर्च कहीं से ले ही आते हैं। अब ये 3 टमाटरों की प्यूरी जो बनाई हुई है ये इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी तरह जो अदरक जूलियन मौजूद थी मेरे पास वो भी इसमें ऐड कर दी। अब मैंने ढक्कन लगा दिया, आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसी तरह दम पर
जलफ्रेजी को पकाऊंगी। हरा धनिया मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, 2 टेबलस्पून जितना। चूँकि बोनलेस है इसलिए बल्कि बिल्कुल कम सी क्वांटिटी में बनी है, और सब्जी हमने उसी हिसाब से डालनी होती है। ऐसा नहीं करना होता कि सब्जी ढेरों ढेर भर दें और चिकन बिल्कुल कम हो। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, ये ड्राई सी ही होती है। ये रेडी है हमारी खूबसूरत सी चिकन जलफ्रेजी। तो निकालते हैं अपने प्लेटर में और आपको दिखाते हैं। किचन 123 में तो इसी तरह की एक से एक रेसिपी बनती है। तो इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बिल्कुल फ्री बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। चिकन जलफ्रेजी बनाते हुए बस एक बात का ख्याल रखें कि जब आप चिकन को कुक कर रहे होंगे तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह गलने दें, उसके बाद सब्जियों को ऐड करें। ऐसा ना हो कि चिकन कच्चा रह जाए और जाहिर है फिर आपकी डिश अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।